हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ रहे होंगे। भाई अब तो कल की बारी है तो पढ़ तो रहेंगी। तो अब देखो, अब इसमें कुछ हम लोग 10-15 क्वेश्चन लेते हैं इंपॉर्टेंट, जो बोर्ड में आने के लायक है। तो हम स्टार्ट करते हैं आइडेंटिटी में एक्सरसाइज 8.4 में कौन कौन से हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो हम इसमें लेते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें लेसन देखो ना, इसमें ना क्वेश्चन 2 भी है, लेकिन क्वेश्चन 2 इसी क्वेश्चन 1 के ही जैसे है ना। तो पहले क्वेश्चन 1 को देखो, बोल रहा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड टेन ए। मतलब कि देखो यहाँ पे साइन ए दिया है, साइन ए दिया है, टेन ए दिया है और सेक ए दिया है। ठीक ना, सेक ए दिया है। इसको मुझे एक्सप्रेस करना है, दिखाना है। किसमें जी? एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ कॉट ए, है ना, कॉट ए में। मतलब कि मुझे साइन ए को, टेन ए को, सेक ए को कॉट ए के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, दिखाना है। तो बच्चे देखो, आप ना सबसे पहले मैंने सिखाया था क्लास में भी आपको कि जिसके टर्म में दिखाना होता है हम उसको मान लेते हैं कोई वेरिएबल। तो लेट कॉट ए बराबर एक्स। देखो जी ना, कॉट ए मतलब क्या हुआ कि एक ट्रेंगल होगा, ठीक है ना, और आप उस ट्रेंगल में एंगल ए से स्टार्ट कर रहे हो कॉट लगा के। तो यह भाई मान लो एंगल ए है, यह बी है, सी है, तो यही मेरा एंगल ए। तो यही मैंने कॉट ए को एक्स मान लिया। ठीक है, तो अब देखो बच्चे, कॉट ए, तो देखो तुम्हारे क्या होता है फार्मूला। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये साइन कॉस 10 के लिए। ठीक है, तो बच्चे आप बताओ, अगर 10 के लिए P बाई बी परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, तो जब कॉट लगाएंगे तो उल्टा B बाई पी होगा। तो क्या है आपका यह B बाई पी नहीं होगा, मतलब एज ए रूल सिंपल। तो देखो यहाँ से अगर कॉट ए अगर फाइंड करें इस फिगर से, तो आपने क्या पा लिया जी, सॉरी कॉट है ना, तो B अपान पी। ठीक है ना, तो देखो अगर इस फिगर से कॉट ए मुझे फाइंड करना होगा तो बेस अपान परपेंडिकुलर, यह एंगल है तो ये तुम्हारा हो जाएगा बेस, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। यानी कि इससे आपका यह क्या होगा ए बी अपान बी सी। और बच्चे आप देखो यहाँ मैंने क्या मान लिया था एक्स, तो क्या मैं इस एक्स को एक्स बाई 1 बता लिख लूंगा। अब बोलोगे हाँ, तो बस, तो देखो अब यहाँ ए बी की वैल्यू कितना आ जाएगा एक्स, ए बी तुम्हारा यह आ जाएगा एक्स और ये तुम्हारा आ गया 1। तो बच्चे आप बताओ, अगर किसी राइट एंगल ट्रेंगल में कोई दो साइड मिल जाए तो थर्ड हम आसानी से निकाल लेते हैं। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, फ्रॉम फिगर क्या जी, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, देखो बच्चे ए सी का स्क्वायर मुझे फाइंड करना है, ए बी का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यह हो जाएगा 1 का स्क्वायर। जब यहाँ से ए सी फाइंड करेंगे तो क्या होगा, देखो रूट ओवर, देखो बच्चे ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। ठीक है ना, तो यहाँ से ए सी का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। और जब केवल ए सी निकालेंगे तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 मिल जाएगा। ठीक है ना, तो यह मुझे यहाँ से क्या मिल जाएगा जी, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है ना, ऐसे ही आ गया। तो बच्चे देखो यह ट्रेंगल मिल गया, इसके तीनों साइड आ गए। तो जब तीनों साइड आ गए तो अब निकालो भाई, मुझे साइन ए निकालना है। तो साइन ए, देखो साइन ए के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, यानी कि परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। एंड फ्रॉम दिस फिगर बी सी विल बी परपेंडिकुलर एंड ए सी विल बी हाइपोटेनस। देखो हियर बी सी इज 1 एंड हाइपोटेनस इज रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड हियर यू टेक हियर x इक्वल टू कॉट ए। देखो आपने x को क्या माना है, कॉट ए, चूंकि यहाँ x स्क्वायर है तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1। और बच्चे आप देखो तो आपने यहाँ क्या निकाल लिया, साइन ए की वैल्यू कॉट के फॉर्म में। यही मुझसे पूछ रहा था, बताओ बच्चे है ना आसान। अब देखो मान लो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे जी, सेक ए निकालेंगे। तो सेक ए तुम्हारा क्या होता है, कॉस का उल्टा। काश तुम्हारा क्या होता है, तो काश आपका होता है बेस अपान हाइपोटेनस, कॉस होता है बेस अपान हाइपोटेनस। जब हम सेक लिखेंगे तो क्या होगा, हाइपोटेनस अपान
बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, और यहाँ देखिए हाइपोटेनस इज AC एंड बेस इज AB, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से AC की वैल्यू तो √x² + 1 एंड AB इज x, ठीक है ना। लेकिन देखो यहाँ मुझे x में नहीं निकालना है, मुझे x की वैल्यू जो मैंने माना है cot A के फॉर्म में सेक निकालना है ना। मतलब सेक A को cot के फॉर्म में मुझे फाइंड करना है। क्योंकि x को cot A माने हो तो यह आपका √ ये क्या हो जाएगा cot² A + 1 अपॉन x मतलब cot A, ठीक है ना। तो देखो आपने यहाँ cot A की वैल्यू सेक की वैल्यू cot में फाइंड कर लिया, ठीक है ना। अब तुम्हारा यहाँ पे क्या बचता है बच्चा, बचता है tan A। तो देखो बच्चा tan A तुम्हारा क्या होता है जी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan A बराबर परपेंडिकुलर एंड बेस, यानी कि BC अपॉन AB। BC तुम्हारा कितना है 1, ये कितना है x, ठीक है। और देखो तो यहाँ से x की वैल्यू आपने क्या माना है cot A, तो यहाँ पे आपने सब फाइंड कर लिया, यानी कि cot A को आपने sin A को आपने cot A के फॉर्म में लिखा, tan A को आपने cot के फॉर्म में लिखा, सेक को आपने cot के फॉर्म में लिखा। यही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था, इसी पे बेस आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। आशा करता हूं कि आप लोग ऐसे ही उसको सॉल्व करोगे। अब आगे बढ़ते हैं आपके एक्सरसाइज 8.4 में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चे आपके एक्सरसाइज 8.4 में क्वेश्चन नंबर 4 में 4 क्वेश्चन ऑप्शनल हैं। तो चूंकि एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी से बाहर नहीं आता, तो प्लीज इन चारों को रफ पे एक बार जरूर आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो देखो इसी क्रम में लेते हैं 4 का क्वेश्चन नंबर 1। बोल रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। तो देखो मेरा क्या दिया था, तो दिया है 9 sec² A - 9 tan² A की वैल्यू क्या होगा। मतलब इसमें 4 ऑप्शन दिया है, वो आपको टिक करना है। तो बच्चे देखो पहले हम थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 9 यहाँ, तो 9 कॉमन लेंगे तो sec² A - tan² A होगा। अच्छा अब देखो तो भाई तुम्हारा क्या होता है फार्मूला, तो लिखो चूंकि sec² थीटा बराबर क्या होता है, तो 1 + tan² थीटा, ठीक है ना। देखो तो देखो इसलिए इसमें देखो क्या मैं इसको ऐसे बता लिख लूंगा क्या, यानी 9 देखो जहां sec² था मैं इसकी जगह पे क्या लिख लूंगा 1 + tan², क्योंकि यह A है तो हो जाएगा 1 + tan² A, और यहाँ -tan² A था ही, ठीक है। प्लस tan² A से -tan² A कैंसिल, यानी कि 9 × 1 यानी 9। तो भाई देख लो ऑप्शन में क्या 9 है, तो देखो आपका ऑप्शन नंबर B है ना। तो ये आपका हो जाएगा B, ठीक है। तो ऐसे मेरा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट था। अब देखते हैं 4 का सेकेंड। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यह, है ना। 4 का सेकेंड इंपॉर्टेंट है। देखो बोल रहा है 1 + tan थीटा, 1 + tan थीटा + sec थीटा, ठीक है। और इंटू 1 + cot थीटा, 1 + cot थीटा - cosec थीटा, ठीक है। देखो इसको मुझे निकालना है कि इसका ऑप्शन जो दिया है 4 में से क्या होगा, ठीक है। देखो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपसे क्या बोला था कि जहां भी क्वेश्चन में tan, sec, cot या cosec आते हैं तो हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। मतलब जहां पे tan हो तो sin बाई cos करो, sec हो 1/cos करो, cot हो तो cos बाई sin करो, और cosec हो तो 1/sin, और लग के इसको सिंप्लीफाई करो, ठीक है। तो देखो लेट अस स्टार्ट। देखो बच्चे यहाँ पे ये हो जाएगा tan यानी कि sin थीटा अपॉन cos थीटा, sec मतलब 1/cos थीटा, ठीक है, इंटू cot है ना तो क्या होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा, cosec है ना हो जाएगा 1/sin थीटा, ठीक है बच्चे। बस इसको लगाओगे। देखो ना अब मैं इनका एलसीएम लूंगा, तो जब इनका एलसीएम लूंगा तो नीचे हो जाएगा cos थीटा। देखो 1 × cos थीटा, तो cos थीटा हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा sin थीटा +1, है ना। देखो यहाँ पे इंटू ये देखो, फिर हम इनका लेंगे एलसीएम, तो उसका होगा sin थीटा, 1 × sin थीटा क्या होगा sin थीटा, और चूँकि देखो यहाँ पे sin है तो कैंसिल, यहाँ cos हो जाएगा, ठीक है। sin कैंसिल, क्योंकि -1 है तो -1, ठीक है। ठीक है बच्चे देखो तो मुझे ऐसे मिल गया, ठीक है ना। अब देखो अब थोड़ा इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो थोड़ा ध्यान दो। देखो cos + sin यहाँ भी है, sin + cos यहाँ भी है, तो ना मैं इस ब्रैकेट वाले में मैं इसको एक टर्म सपोज करूंगा और 1 को दूसरा टर्म। तो देखो ये आपका cos + sin थीटा
cos प्लस साइन थीटा +1 और -1, और क्या यह आपका देखो यह +1 और यह -1 यानी कि a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म का नहीं आ रहा है। देखो a प्लस बी और a माइनस बी, और जहां भी आपका a प्लस बी और a माइनस बी आता है वी कैन राइट a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हियर a मतलब भाई देखो यह टर्म cos प्लस साइन यानी कि cos थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी मतलब 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो यहाँ पे ये तुम्हारा cos इंटू साइन यानी कि cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है बच्चे, अब देखो तो यह मेरा क्या आ रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो इसका होता है कितना जी a स्क्वायर ठीक है प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। देखो यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा कितना जी cos थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है बच्चे, और देखो सुनो ये देखो cos थीटा प्लस साइन स्क्वायर सॉरी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है ना, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1, तो मैं इसके जगह पे क्या लिख लूँगा 1, और ये हो जाएगा 2 साइन थीटा cos थीटा -1, ये हो जाएगा साइन थीटा और cos थीटा, +1 से -1 कैंसिल यानी कि ऊपर मुझे क्या मिल जाएगा तो 2 साइन थीटा cos थीटा, नीचे मुझे क्या मिल जाएगा साइन थीटा और cos थीटा। ठीक है, देखो तो साइन इंटू कॉस साइन इंटू कॉस, ऊपर नीचे है कैंसिल, क्या मिल जाएगा यहाँ पे जी 2। तो भाई देखो तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या आपका है, ऑप्शन नंबर आपका सी है ना, यानी सी इसका ऑप्शन सही है। ठीक है, तो यह था क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट और सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं बच्चे, यह आपका फोर्थ का थर्ड है। बोल रहा है कि मुझे sec a प्लस 10a इंटू 1 माइनस साइन ए की वैल्यू जो ऑप्शन में है क्या है ट्रिक करना है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर कहानी वही सेक है, जहां सेक आता है 1 बाई कॉस करो, 10 आता है साइन बाई कॉस, तो यह हो जाएगा भाई 1 अपॉन कॉस ए, 10 की वैल्यू तो साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, देखो इंटू यह हो जाएगा 1 माइनस साइन ए। ठीक है बच्चे, देखो ना यह जो दो फ्रैक्शन है नीचे वाला सेम है, तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे cos a, और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए। ठीक है ना, और देखो ऊपर तुम्हारा क्या यहाँ पे था बचा था तो 1 माइनस साइन ए। ठीक है ना, अब देखो बच्चे ये आपका कहीं ना कहीं a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्म आ रहा है, और ये बच्चा आपका हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, यह हो जाएगा cos a। ठीक है, देखो 1 का स्क्वायर 1 और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन cos a। ठीक है, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और चूंकि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है जी तो cos स्क्वायर थीटा। तो देखो तो हम इसके जगह पे मतलब कि जो इसका न्यूमरेटर है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये तुम्हारा हो जाएगा साहब cos स्क्वायर ए, और नीचे आपका एक cos था तो एक cos से cos कैंसिल, यहाँ क्या बच जाएगा जी cos a। ठीक है ना, तो थोड़ा भाई देखो तो ऑप्शन इसमें क्या है, इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी है ना, तो यह आपका डी सही होगा। ठीक है, तो यह था फोर्थ का थर्ड। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चे यह आपका है क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट क्वेश्चन है ना, बोल रहा है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस सॉरी अपान 1 प्लस कोट स्क्वायर ए की वैल्यू फाइंड करना है। तो बच्चे देखो ना यह तुम्हारा ऑलरेडी क्या है बस आइडेंटिटी पे है। देखो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा मतलब कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है जी 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो देखो तो यहाँ चलो यहाँ लिख लो, चूंकि सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस क्या होता है जी 10 स्क्वायर थीटा। अच्छा, और देखो तो और तुम्हारा कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो क्या जो ऊपर 1 प्लस 10 स्क्वायर ये है मैं उसके जगह पे सेक स्क्वायर ए बताओ लिख लूंगा, और जो नीचे आपका 1 प्लस कोट स्क्वायर ए है तो क्या मैं उसके जगह पे कोसेक स्क्वायर ए बताओ लिख दूंगा। आप बोलोगे हाँ तो वही कर रहा हूँ। देखो तो यानी ये तुम्हारा कितना हो जी सेक स्क्वायर ए, ये तुम्हारा कितना हो जी कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है बच्चे, अब देखो सेक को मैं क्या लिख लूंगा जी तो 1 अपान कॉस स्क्वायर ए, अच्छी बात है। कोसेक है 1 अपान साइन स्क्वायर है, और जब हम दो इन फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला ऐसे ही होता है और जो ये डिवाइड है इनटू हो जाएगा और यह नीचे वाला फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा, यानी कि
साइन स्क्वायर ए अपान 1। देखो 1 इंटू साइन स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, देखो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए साहब क्या होते हैं जी, टेन स्क्वायर ए। तो थोड़ा भाई देखो तो इसमें ऑप्शन नंबर तुम्हारा क्या है जी, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका कोई नहीं दिया है क्या है, फोर्थ। तो भाई इसमें ऑप्शन नंबर डी होगा। डी में है नन, है ना, मतलब कि जो ऑप्शन दी है उसमें है डी, और डी तुम्हारा ऑप्शन में था नन। ठीक है, देखो चूंकि मुझे मेरा 10 स्क्वायर ए आ रहा है और फोर्थ के 4 में 10 स्क्वायर ए कहीं नहीं है, नन है, तो यानी कि वही डी यानी नन होगा। ठीक है ना, तो बच्चे यह था आपका क्वेश्चन नंबर 4 का चारों ऑप्शन। प्लीज आप इनको 1-2 बार रफ पे जरूर लगाइएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट। देखो बच्चे यहाँ पे हम ले लेंगे LHS। तो LHS तुम्हारा क्या है, तो कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर मुझे क्या दिखाना है, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, तो देखो ना मैं इसमें LHS को लेकर सॉल्व कर रहा हूँ। फिर वही कहानी, कोसेक है कॉट है, कोसेक का मतलब 1 अपान साइन, कॉट का मतलब कॉस बाई साइन। देखो तो मैं इसको कोसेक को यहाँ क्या लिख लूंगा, 1 अपान साइन थीटा, क्योंकि माइनस है माइनस लगाओ, कॉट का मतलब क्या होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब देखो तो भाई देखो ना दोनों के क्या है, न्यूमरेटर सेम है, सॉरी डिनोमिनेटर सेम है, यानी साइन थीटा हो जाएगा और ऊपर तुम्हारा 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि पावर 2 है होल स्क्वायर, तो हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है ना, अब देखो अब तुम्हारे यह आ रहा है, देखो इस फ्रैक्शन का होल स्क्वायर, तो अगर किसी फ्रैक्शन का होल स्क्वायर होता है तो उसके न्यूमरेटर का भी होता है होल स्क्वायर और डिनोमिनेटर का भी होता है होल स्क्वायर यानी स्क्वायर। तो देखो मैं क्या इसको ऐसे बताओ लिख लूंगा, यानी 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर फिर अपान साइन स्क्वायर थीटा। ठीक ना, अच्छा बच्चे आप बताओ, सुनो मेरी बात, देखो ना अगर ये तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा आ गया, तो चूंकि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है जी, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो देखो इसलिए मैं इसको क्या ऐसे बता लिख लूंगा, 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर, तो क्या मैंने लिखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चे, और देखो तो देखो क्या मैं इस 1 को, देखो जो नीचे वाला 1 है, तो क्या मैं इस 1 को ऐसे 1 का स्क्वायर बता लिख लूंगा, आप बोलोगे हाँ सर, और अगर ये आपको 1 का स्क्वायर हो गया तो ये मेरा कहीं ना कहीं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म का आ रहा है। तो देखो तो क्या देखो ना आप इसको देखो ना, इसको ऊपर वाले को ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है ना, ऊपर वाले को ऐसे ही छोड़ दो, और देखो नीचे वाले को आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करो, तो ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा, तुम्हारा एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, देखो बच्चे 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर 2 बार है और नीचे केवल एक 1 माइनस कॉस है, तो देखो एक बार 1 माइनस कॉस से ऊपर आपका 1 माइनस कॉस कैंसिल, यानी कि देखो ऊपर जो तुम्हारा पावर 2 था, देखो ना आपने नीचे वाले से एक बार काटा है, तो जो 2 था वह केवल ऊपर एक बार 1 माइनस कॉस थीटा बचा और नीचे तुम्हारा केवल 1 प्लस कॉस थीटा बचा, और जो तुमको यही लाना था RHS में। ठीक ना, तो चीज़ें एकदम बस इजी थी, बस रूल्स का और स्टेप का इसमें कमाल था बच्चे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड बोल रहा है कि मुझे प्रूव करना है कॉस ए अपान 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपान कॉस ए की वैल्यू 2 सेक है। देखो तो हम यहाँ भी LHS लगाएंगे और आपका LHS 2 फ्रैक्शन है, तो पहले हम इसका मतलब जो इनका डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम लेंगे। तो देखो तो यहाँ से हम जब इनका एलसीएम लेंगे तो यह आपका हो जाएगा कितना जी, चलो पहले हम ये लिखते हैं, तो देखो ये आपका होगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, इनका हो जाएगा एलसीएम। ठीक है ना, और क्या होता है जो एलसीएम आता है उसमें दिए गए फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, तो 1 प्लस साइन से 1 प्लस साइन कैंसिल, कॉस बच जाएगा और कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर ए, या सिंपल चाहो तो देखो इनका ले लो एलसीएम, फिर इसका गुणा इसमें इसका गुणा इसमें, यानी कि इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इसमें इसका इसमें, यानी कि ये हो जाएगा 1 प्लस साइन है ना, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चे, अब देखो तो अब मुझे इसी को सिंप्लीफाई करना है। देखो ये आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, देखो 1 प्लस सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी
अपान ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है ना। अब देखो बच्चे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, मतलब कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या होता है 1। तो इसमें जहाँ ये कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए है, देखो ना, हम इसको थोड़ा एक पास करेंगे, है ना, थोड़ा सा स्टेप हम बढ़ा रहे हैं, दोनों को लिख लिए एक पास, और प्लस यहाँ 1 का स्क्वायर 1 और 2 इंटू 1 2 इंटू साइन ए, यानी कि 2 साइन ए हो जाएगा, ठीक है ना। और देखो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और ये हो जाएगा यहाँ से कॉस है, ठीक है ना। देखो बच्चे, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर है क्या होता है 1, और यहाँ 1 था ही, यानी कि 1 प्लस 2 साइन ए अपान 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है बच्चे। अब देखो यह 1 और यह 1 तो 2 हो जाएगा, और यहाँ 2 साइन ए था ही, ठीक है ना। यह हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। देखो बच्चे 2 यहाँ 2 यहाँ, देखो 2 यहाँ 2 यहाँ, तो अगर यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस साइन ए बच जाएगा, और नीचे आपका 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए है ये है। देखो बच्चे 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, आप क्या बोलोगे कि सर आपने बोला है ये है, वो है ये है। देखो ये आपका हो जाएगा 2 अपान कॉस ए, और बच्चे देखो तो देखो क्या मैं इसको 2 इंटू, देखो मैं इस कॉस को देखो ना, देखो 2 इंटू सॉरी 2 अपान कॉस है, तो क्या मैं इसको 2 इंटू 1 अपान कॉस ए बता लिख लूँगा, आप बोलोगे हाँ, और साहब तब अगर इसको लिख लूँगा तो वह आपका 1 अपॉन कॉस ए जो होता है वही सेक ए होता है, यही तुम्हारा RHS था, ठीक है। तो चीज़ें एकदम इजी थी, बस कॉन्सेप्ट और स्टेप, यानी आइडेंटिटी का रूल और स्टेप, प्लीज़ ये फॉलो करो। देखो बच्चे यहाँ भी एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन, यानी कि IMP है, मतलब आप समझते हो। देखो कह रहा है कि प्रूव करो टेन थीटा अपान 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपान 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है। चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ भी, देखो नहीं यहाँ भी आप यहाँ पे क्या दिया, सेक टेन नहीं है, सेक इंटू कोसेक है, कोसेक वही हम कह रहे हैं भाई क्यों इसमें टेन आ रहा है, थीटा है यानी को थीटा, ठीक है। तो बच्चे देखो जहां भी टेन आता है, कोट आता है, आंख बंद करके टेन की वैल्यू साइन बाई कॉस, कोट की वैल्यू कॉस बाई साइन में तोड़ो, सिंप्लीफाई करो, आ जाएगा। तो देखो क्या मैं इस टेन को यहाँ लिखता हूँ LHS थे, देखो जो टेन था तो क्या मैं इसको साइन थीटा अपान कॉस थीटा लिख लूँगा, आप बोलोगे हाँ सर। देखो यहाँ पे क्या था नीचे जी, 1 माइनस कॉट थीटा, कॉस की वैल्यू देखो कॉट थीटा की वैल्यू कॉस थीटा अपान साइन थीटा, अच्छी बात है। देखो अच्छा यहाँ पे तुम्हारा क्या दिए, कॉट क्या होता है कॉस थीटा अपान साइन थीटा, और यहाँ पे नीचे जो 1 माइनस देखो 1 हो गया, जो 10 था 10 को यहाँ क्या लिख लेंगे बच्चे, तो साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो ना मुझे इन्हीं को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा यहाँ से साइन थीटा अपान कॉस थीटा, और देखो ना मैं थोड़ा इस नीचे वाले पोर्शन को सॉल्व कर रहा हूँ। देखो 1 इंटू साइन थीटा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा जी साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना, अपान ये तुम्हारा हो जाएगा साइन थीटा, देखो प्लस ये आपका क्या था जी कॉस थीटा अपान साइन थीटा। अब देखो 1 इंटू कॉस थीटा तो हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो बच्चे देखो ना यह आपका दो फ्रैक्शन का डिवाइड आ रहा है, तो जहाँ भी दो फ्रैक्शन का डिवाइड आता है तो पहले वाले यानी ऊपर को ऐसे ही लिखते हैं, ऊपर वाले फ्रैक्शन को ऐसे ही लिखते हैं, और जो डिवाइड होता है वह इंटू हो जाता है और नीचे वाला फ्रैक्शन उल्टा हो जाता है, यानी कि यह हो जाएगा साइन थीटा अपान साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। और देखो बच्चे फिर कहानी यहाँ पे वही कॉस थीटा अपान साइन थीटा इंटू जो डिवाइड था इंटू हो गया और ये मेरा उल्टा हो जाएगा, यानी कि कॉस थीटा अपान कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, वेरी सही। अब देखो भाई थोड़ा सा इसको नीचे हम ना यहाँ पे सिंप्लीफाई करते हैं, साइन इंटू साइन तो क्या हो जाएगा जी, हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, देखो यहाँ पे ये हो जाएगा कॉस थीटा, देखो ये तुम्हारा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो बच्चे
यहाँ यहाँ काम करते हैं, कॉस इंटू कॉस तुम्हारा क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। देखो ना यहाँ पे एक काम करो, देखो बच्चे ना, जो आपका ये जो पहला वाला जो वाला टर्म था ना, उसमें तुम्हारा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ रहा है, लेकिन जो सेकेंड वाला टर्म है उसमें कॉस माइनस साइन आ रहा है। तो आप देखो ना, आप यहां से अगर माइनस, देखो आप यहां से अगर माइनस कॉमन लो तो चूंकि यहाँ प्लस था तो तुम्हारा अब क्या हो जाएगा, माइनस। क्यों होगा, क्योंकि मैंने यहां से माइनस कॉमन लिया है। तो आप कहोगे सर इससे क्या होगा, तो मेरे इससे ये होगा कि हम जब यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो यह देखो, यह जो तुम्हारा टर्म है वो तुम्हारा अब आ जाएगा, देखो इस फॉर्म का। किस फॉर्म का जी, देखो ना, जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस था माइनस। मतलब इसमें जो यह वाला टर्म था वह पहले वाले टर्म के ब्रैकेट वाले भाग के इक्वल हो जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया, सॉरी माइनस कॉमन ले लिया। भाई देखना, तुम्हारा ये क्या था, कॉस माइनस साइन था, यहाँ से माइनस अगर कॉमन लोगे तो साइन माइनस कॉस होगा, जो इस वाले टर्म के इस वाले मतलब इस वाले क्या टर्म के इक्वल होगा, ठीक ना। और मुझे नीचे सिंप्लीफाई करने में आसानी होगी। तो देखो यहाँ से बच्चे, देखो ना, अब आप यह तुम्हारा फिर से दो फ्रैक्शन बन गया और फिर मुझे इनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना होगा। तो देखो हम जब इनका एलसीएम लेंगे, देखो तो यह आपका इनका एलसीएम जो होगा, इनके डिनोमिनेटर क्या होगा, मल्टीप्लाई, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर तुम्हारा क्या होगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है बच्चे। और फिर इसमें क्या होगा, देखो जो इनका एलसीएम होगा, मतलब देखो जो सेम है वह एक बार, और जो सेम नहीं है हम उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, वही उनका एलसीएम होगा। जिनको एलसीएम निकालना नहीं आता उनके लिए यह ट्रिक था। अब देखो क्या होता है, देखो ना, अब जो एलसीएम आता है उस एलसीएम में पहले वाले फ्रैक्शन के नीचे वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करो। देखो तो कॉस से कॉस कैंसिल, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कैंसिल, खाली यहाँ साइन बचा, और जो बचता है उसका ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि साइन थीटा इंटू साइन क्यू थीटा, सॉरी साइन स्क्वायर था ना, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा अब देखो यहाँ क्या था, माइनस। देखो फिर कहानी वही, अब आप दूसरे वाले के डिनोमिनेटर से एलसीएम को काटो, तो साइन से साइन कैंसिल, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कैंसिल, खाली कॉस बच जाएगा, तो कॉस थीटा, और यहाँ क्या था जो ऊपर, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब देखो ये तुम्हारा साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तो आपका क्या हुआ जी, तो ये आपका हो जाएगा साइन क्यू थीटा कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस क्यू थीटा, बच्चे यहाँ से ये आपका आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और ये आपका आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखो तो बच्चा, ये आपका आ रहा है ए क्यू माइनस बी क्यू, और साहब ए क्यू माइनस बी क्यू की वैल्यू क्या होती है जी, तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, है ना। ये होता है ए क्यू माइनस बी क्यू की वैल्यू। तो अगर ये होता है तो मैं अगर इसको यहाँ अप्लाई करूँ, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और देखो ना, तुम्हारा एक ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, सॉरी टू नहीं, खाली ए बी ना, यानी कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, देखो अपान क्या होगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कैंसिल, और जो अब बचा देखो ऊपर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका होता है 1, तो ये हो जाएगा 1, और ये आपका हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। और बच्चे आप देखो ना, यह तुम्हारा क्या आ रहा है दो टर्म में एक टर्म से डिवाइड। तो हम जब ऊपर जब दो टर्म में जब किसी एक चीज से डिवाइड करेंगे तो यह हर टर्म में डिवाइड हो जाएगा, यानी यह अब आपका देखो 1 अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा, प्लस फिर यह टर्म साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपान साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो साइन इंटू कॉस कैंसिल, 1 आ जाएगा, और देखो ये बात देखो ना, 1 अपान साइन क्या होता है, कोसेक थीटा, और देखो 1 अपान कॉस क्या होता है, सेक थीटा, और चूंकि यहाँ पास 1 आ रहा है, और बच्चे यही मुझे प्रूव करना था RHS में, जो आप देख सकते हो। अरे भाई देखो ना, यहाँ 1 था तो वही बात है, 1 प्लस कोसेक इंटू सेक को, या सेक इंटू कोसेक प्लस 1 को
बात वही है। तो बच्चे यह था सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। प्लीज आप इसको एक दो बार घर पे जरूर लगा के जाइएगा कल बोर्ड में प्लीज। बच्चे यह आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फोर्थ है, ठीक है ना। देखो बच्चे ना यह भी सवाल ठीक ठाक है, क्योंकि ना आप अगर इसको किसी एक साइड से अगर नेक्स्ट साइड में लाओगे तो हल्का सा यहाँ पे दिक्कत होगी। तो हम यहाँ पे देखो ना दोनों ओर को एक साथ सेपरेटली हम सॉल्व करेंगे और दोनों ओर की वैल्यू अगर सेम आएगी तो कहेंगे द गिवन इज ट्रू। मतलब क्या हुआ, हम पहले यहाँ से LHS को लेके सॉल्व करेंगे। तो क्या था जी, तो 1 प्लस सेक ए, और ये तुम्हारे क्या था नीचे 1 क्या था जी सेक ए। ठीक है बच्चे, अब देखो तो देखो ना ये तुम्हारा देखो तुम्हारा ये जो आ रहा है तुम्हारा क्या आ रहा है जी, देखो बच्चे ये तुम्हारा आ रहा है दो टर्म में एक टर्म से डिवाइड, तो फिर कहानी वही, ये जो सेक है इन दोनों में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 1 अपान सेक ए हो जाएगा और यह सेक ए अपान सेक ए हो जाएगा। देखो सेक ए से सेक ए कैंसिल यानी 1। देखो बच्चे 1 अपान से ए के क्या होता है कॉस ए और ये 1। देखो ना यानी कि मैंने LHS को लगाया कॉस ए प्लस 1 आ रहा है, LHS को लगाया 1 प्लस कॉस ए या कॉस ए प्लस 1 आ रहा है। देखो ना थोड़ा अब आप RHS को सॉल्व करो, क्या देखो कि इसकी भी वैल्यू यह आएगी, अगर आएगी तो यानी यह सवाल इसके इक्वल है, जो दिया है ट्रू है। यानी अब हम लगाएंगे RHS यानी कि साइन स्क्वायर ए, यहाँ क्या दिया है 1 माइनस कॉस से, अच्छी बात है। देखो बच्चे क्या आ रहा है साइन स्क्वायर ए, और कहीं ना कहीं साहब भैया आपका साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू के सेम है। तो देखो तो जब साइन स्क्वायर थीटा होता है तो क्या होता है जी फार्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम इसमें जहाँ पे साइन स्क्वायर ए है हम उसकी जगह पे क्या लिख लेंगे जी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या था 1 माइनस कॉस है, अच्छी बात है। अब देखो बच्चे क्या मैं इस न्यूमरेटर वाले 1 को 1 का स्क्वायर लिख लूँगा, आप बोलोगे हाँ, और इसको लिख लेंगे कॉस स्क्वायर ए हूबहू, ये तुम्हारा हो जाएगा 1 माइनस कॉस है, ठीक है ना। लेकिन देखो तो ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है इन 1 ब्रैकेट ए प्लस बी इंटू इन सेकेंड ब्रैकेट ए माइनस बी, यानी कि आपका 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस से है ना अपान 1 माइनस कॉस है, ठीक है ना। देखो 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस कैंसिल, और यहाँ मुझे क्या मिल जाएगा 1 प्लस कॉस ए, और साहब यही तुम्हारा निकाले गए LHS के वैल्यू के सेम है, यानी कि यहाँ क्या बोलेंगे LHS बराबर RHS। तो बच्चे यह था आपका क्वेश्चन नंबर 5 का 4। और अब बढ़ते हैं सबसे इम्पोर्टेंट इस 8.4 का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 5 का 5। बच्चे आपका यह है सबसे इम्पोर्टेंट और मेरा सबसे पसंदीदा क्वेश्चन। अगर मैं क्वेश्चन सेटर अगर होता ना, तो अगर आपके 3 जो सेट बनते हैं कम से कम अगर मेरे सर पे कोई तलवार भी रखे तो मैं कम से कम उन 3 सेट में 2 सेट में मेरे लिए यह दोनों बार 2 सेट में क्वेश्चन होता। तो प्लीज़ आप इसको जितनी बार घर पे ट्राई कर लो, आज रात 2 बार 3 बार, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसी का एक और भाई आपका एग्जाम्पल में दिया है। यानी 8.4 के पहले आप देखो ऐसे ही तुम्हारा एक क्वेश्चन और है, तो वह क्वेश्चन और इसको प्लीज आप लोग 3-4 बार रब पे लगा के जरूर जाइएगा। अगर आप लोगों का भाग्य अच्छा रहा, महादेव करे कि भाग्य आप लोगों का अच्छा रहा, जो पढ़ के जाओ आ जाओ, तो अगर ये आ जाता है तो ये आपका कम से कम 5 नंबर या 4 नंबर में आएगा, आपके लिए बल्ले बल्ले होगा। तो चलो हम लोग इस क्वेश्चन में करते हैं बल्ले बल्ले, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो बच्चे ना देखो इसमें तुम्हारा क्या दिया है, थोड़ा सा इसको ऑब्जर्व करो। देखो बच्चे ना यह आपका कॉस और साइन दिया है, ठीक है। और बच्चे देखो ना आपको कोसेक प्लस कोट ए लाना है, यानी कोसेक प्लस कोट ए लाना है। तो बच्चे थोड़ा आप सोचो, देखो कॉस ए साइन दिया है, कोसेक लाना है। कोसेक कब आएगा, यह एक ट्रिक है। कोसेक कब आएगा, जब नीचे 1/sin हो। तो मतलब क्या करेंगे, इस LHS में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में पहले हम साइन से डिवाइड करेंगे, या चाहो तो आप इस न्यूमरेटर से
और डिनोमिनेटर से साइन कॉमन लो। क्योंकि आपको साइन कॉमन लेना आता है, तो जिनको कॉमन लेना आता है वो सीधे साइन कॉमन लेंगे और काट देंगे, और जिनको नहीं आता है वो ऊपर और नीचे साइन से डिवाइड करके फिर सॉल्व करें। तो देखो, तो यहाँ लिखो डिवाइडिंग बाई साइन ए इंटू न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो मतलब थोड़ा सा मैंने शॉर्ट लिखा है, एन मतलब न्यूमरेटर, डी मतलब डिनोमिनेटर। तो देखो यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा बच्चा, ये मुझे मिल जाएगा कॉस ए अपान साइन ए माइनस साइन ए अपान साइन ए प्लस 1 अपान साइन ए। मैंने न्यूमरेटर में हर टर्म में साइन से मैं डिवाइड किया, और सेम डिनोमिनेटर में भी मैं हर टर्म में साइन से डिवाइड कर रहा हूँ। देखो ये तुम्हारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए अपान साइन ए प्लस साइन ए अपान साइन ए प्लस 1 अपान साइन ए। ठीक है बच्चे, देखो साइन ए अपान साइन ए कैंसिल एक बार, साइन ए अपान साइन ए कैंसिल एक बार। अब जो बचा थोड़ा इसको लिखो, देखो कॉस ए अपान साइन ए तुम्हारा कॉट ए हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 प्लस 1 अपान साइन तुम्हारा कितना होता है कोसेक ए, कॉस बाई साइन तो कॉट ए होता है, ये हो जाएगा +1। ये देखो ये तुम्हारा +1 अपान साइन क्या हो जाएगा कोसेक ए। देखो बच्चे ना, थोड़ा सा आप इसको एक काम करो, देखो ना इस कॉट और कोसेक को लिख लो एक पास, यहाँ लिखो ORR में कॉट ए प्लस कोसेक ए को लिख लिया एक पास, और यहाँ -1। ठीक है ना। देखो यहाँ पे फिर कहानी वही, कॉट ए प्लस कोसेक ए प्लस 1। इतना बच्चे आप लोगों को पक्का है मुझे कि यह आपको समझ में आया होगा। देखो यहाँ से कहानी क्या बनती है, देखो यह लाइन मेन है, यह लाइन मेन है। देखो जी ना, यहाँ से ना देखो केवल यहाँ लिख लो ओनली इन न्यूमरेटर, मतलब कि केवल न्यूमरेटर में हम क्या करेंगे, तो कॉट और कोसेक की आइडेंटिटी लगाओ। केवल इस लाइन में, ऊपर लाइन में जो कॉट और कोसेक का जो आइडेंटिटी होता है उसको लगाओ। कहाँ पे, तो देखो यहाँ लिखो, चूंकि क्या कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है जी, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, हम जब से 1 निकालेंगे तो कोट को यहाँ भेज देंगे, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर, सॉरी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो मतलब क्या हुआ, इस 1 की वैल्यू को न्यूमरेटर में जहाँ 1 है वहाँ पुट करेंगे। ठीक है ना। तो देखो थोड़ा यहाँ पे जगह है क्या, चलो यहाँ लिखो, देखो ये तुम्हारा हो जाएगा कॉट ए प्लस कोसेक ए, देखो माइनस, देखो भाई ना जहाँ 1 है हम ये रखेंगे क्या जी, तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस, सॉरी हाँ कॉट स्क्वायर ए अपान, ये तुम्हारा हो जाएगा कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ठीक है ना। थोड़ा देखो इसको लगाओ भाई यहाँ पे। अब देखो बच्चे ना, देखो जो ऊपर है ना तुम्हारा कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए आ रहा है, तो क्या मैं इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में नहीं लिख लूँगा, यानी कि एक ब्रैकेट में कोसेक ए प्लस कॉट ए इंटू एक ब्रैकेट में कोसेक ए माइनस कॉट है। तो देखो बच्चे, देखो मैं इस टर्म को ब्रैकेट में कर रहा हूँ, यानी कि कॉट ए प्लस कोसेक ए एक ब्रैकेट में, देखो यहाँ का था माइनस। देखो बच्चे ना, मैं इस वाले टर्म को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिख रहा हूँ, यानी कि एक ब्रैकेट में कोसेक ए प्लस कॉट ए और इनटू देखो एक ब्रैकेट में कोसेक ए माइनस कॉट ए अपान बच्चे यहाँ तुम्हारे क्या मिल जाएगा, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ठीक है ना। अब बच्चे थोड़ा अब देखो, तो देखना जो आपको ऊपर यह 2 टर्म है, देखो उसमें कुछ कॉमन है। देखो कॉट ए प्लस कोसेक ए प्लस कॉट ए क्या है, कॉमन है। तो देखो ना, आप ना ऊपर से यहाँ से कॉट ए प्लस कोसेक ए अगर कॉमन लोगे तो आपको बिग ब्रैकेट यहाँ बल, देखो ये देखो तुम्हारा ये था ना, आपने बाहर ले लिया तो यहाँ तुम्हारा बच जाएगा 1 और ये माइनस, या आपने बाहर ले लिया, इतना बचेगा इन ब्रैकेट कोसेक ए माइनस कॉट ए, है ना। देखो ये तुम्हारे यहाँ पे क्या बच जाएगा जी, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। ठीक है ना बच्चे। अब देखो भाई इसको लिख लेंगे ऐसे ही, कॉट ए
प्लस कोसेक ए, देखो ये हो जाएगा 1, ये देखो 1 सॉरी माइनस इंटू कोसेक, तो माइनस कोसेक माइनस माइनस प्लस कोट ए अपान तुम्हारा क्या मिल जाएगा जी, तो कोट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। और बच्चे थोड़ा सा अब देखो तो भाई यहाँ कुछ कैंसिल होने वाला है। देखो 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, 1 माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए, या सेम एक कैंसिल, यहाँ तुम्हारा क्या बच जाएगा कोट ए प्लस कोसेक ए, और साहब यही तुम्हारा क्या था RHS था। क्या था जी, RHS था। बच्चे ये देखो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड, सॉरी 5 का 7। देखो तो हम इसमें LHS जो दिया है हम उसी से लेके सॉल्व करेंगे, ठीक बच्चे ना। तो बच्चे थोड़ा देखो, तो देखो ना जो आपका ऊपर है वह साइन थीटा यहाँ भी है और साइन यहाँ भी है, मतलब कि यह एक जो फ्रैक्शन दिया है देखो ना इसके न्यूमरेटर में देखो ना दोनों टर्म में साइन साइन सेम है, तो यहाँ से साइन थीटा हम कॉमन ले लेंगे। तो साइन थीटा था आपने बाहर लिया, यह हो जाएगा 1, ये आपका हो जाएगा 2। देखो साइन क्यू था आपने एक साइन बाहर लिया तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा, ठीक है। देखो बच्चे कॉस यहाँ कॉस यहाँ तुम्हारा कॉस कॉमन है तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना बच्चे ना। अब देखो सुनो, देखो यहाँ से एक बात मेरी सुनना, देखो बच्चे ना जो आपका यह जो है ना फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यह क्लास 11th में cos 2 थीटा की वैल्यू होती है यह वाला, ठीक है ना। और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये भी तुम्हारा क्लास 11th में cos 2 थीटा की वैल्यू होती है, cos 2 थीटा की वैल्यू होती है। तो बच्चे आप बताओ अगर ये दोनों एक्सप्रेशन एक ही टर्म को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो क्या ये दोनों सेम नहीं हुए? तो अगर ये दोनों सेम हुए तो कट जाएंगे, साइन बाई कॉस होगा जो 10 हो जाएगा। बट यह जो 2a का रूल है वह 10th A में नहीं है, तो मुझे यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करना होगा आइडेंटिटी के ही हेल्प से। तो कैसे, सुनो साइन बाई कॉस तुम्हारे यहाँ क्या मिल जाएगा 10 थीटा, और देखो देखो ना जो यहाँ ऊपर 1 है इस 1 को हम क्या लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ तुम्हारे क्या था 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अपान 2 कॉस स्क्वायर थीटा। देखो माइनस देखो तुम्हारे यहाँ क्या रहा 1 ना, फिर कहानी वही साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इसको लगाओ ये हो जाएगा 10 थीटा इंटू, देखो बच्चे देखो यहाँ तुम्हारा क्या देखो एक साइन स्क्वायर में से 2 साइन स्क्वायर जाएगा तो तुम्हारा माइनस में एक साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। देखो ये तुम्हारे हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, देखो माइनस प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखो बच्चे तुम्हारा ये हो जाएगा 10 थीटा इंटू, देखो बच्चे तो देखो ना पहले मैं कॉस को पहले लिख रहा हूँ, चूंकि तुम्हारा ये क्या रहा है पॉजिटिव में तो मैं इसको पहले लिखूंगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और फिर तुम्हारा क्या था माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अच्छा अब देखो भाई देखो यहाँ पे थीटा रहेगा, देखो बच्चे 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से एक कॉस स्क्वायर थीटा जाएगा, यानी कि यहाँ केवल कॉस स्क्वायर थीटा बच जाएगा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और मेरे बच्चे थोड़ा अब देखो तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपान कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बोथ आर द सेम विल बी कैंसिल, वी रिमेन हियर जस्ट 10 थीटा एंड दैट इज योर RHS, ठीक है ना। तो बच्चे आपके ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, देखो ना। और इसमें जो 5 का 8 है वह आपका रूट साइन मतलब रूट में 1 अपान साइन है अपान 1 माइनस साइन है, जो मैंने पहले आपको बता चुका है, ठीक है ना। तो बच्चे ये थे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जहाँ तक मतलब मुझसे हो सका है, क्योंकि टाइम भी मेरे पास नहीं था, कुछ काम था, बिजी थे, ठीक है ना। तो मेरी कोशिश थी कि NCERT से जो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन मैं आपके सामने लाऊं, जो मैंने कोशिश किया। और प्लीज़ आप इनको 1 2 बार 3 बार रफ पे जरूर साफ करके जाइएगा। कल के लिए आपके लिए ऑल द बेस्ट, जय हिंद।